गाइस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो अपने आप में एक हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका था, जहां पर हमें साल 2020 से लेकर साल 2022 तक अप्रॉक्सीमेटली 1600% तक के रिटर्न हमें इस कंपनी से मिले। और देखते ही देखते हमारे पैसे को कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में 16 टाइम तक मल्टीप्लाई कर दिया। बट इन अदर हैंड उसके बाद कंपनी के अंदर क्या हुआ जिससे कि आज कंपनी हमें ना केवल सिर्फ अपने 20 ईएमए के नीचे, 50 ईएमए के नीचे और इवन अपने 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कंपनी हमें कहां से उभरते हुए देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी के अगर रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने इतने शानदार रिटर्न दिए थे। अगर हम बीते 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल रहे थे वो यहाँ पर 23% के एनुअल रिटर्न के साथ मिल रहे थे, जो कि CAGR है। एंड अगर हम बीते 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा रिटर्न बनते हुए देखने को मिले, जो कि अप्रोक्सीमेटली 53% के CAGR के साथ कंपनी ने हमारे पैसे को इंक्रीज़ किया। बट बीते 3 सालों में ऐसा कुछ इंडस्ट्री के अंदर हुआ जहां से हमें कंटिन्यू बेसिस पर डाउनफॉल कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिला, जहां पर हमें बीते 3 सालों से अप्रोक्सीमेटली 17% के माइनस में CAGR बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि हमें कंटिन्यू हर साल हमें 17% का डेंट लगते हुए पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। और ये डेंट हमें बीते साल और भी ज़्यादा लगते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारा पैसा 35% से वाइप आउट होते हुए देखने को मिला है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो ऐसे में बीइंग अ रिटेल निवेशक हमारे मन में ये सवाल आना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टॉक के अंदर हमें कब से रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और इस गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे जिससे कि आपका भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो और मेरा भी। सीधे सीधे जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, और इसके पीछे के लॉजिक को जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के अंदर हमें कहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, और इसके गिरने के पीछे के रीज़न को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटी मोटी बात जानी जाए तो कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज देखने को मिलता है, जहाँ से कंपनी को 97% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड इस गिरावट के चलते जो कंपनी की मार्केट कैप है वो काफ़ी अच्छे से वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कंपनी को हमें 20,000 का डेंट लगते हुए देखने को मिल रहा है। 20,000 करोड़ में सारी वैल्यू है दोस्तों। एंड एज ऑफ नाउ भी स्टॉक हमें 39 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो हमें 399 देखने को मिल रहा है। और ये वही स्टॉक है जो हमें 1999 में अप्रोक्सीमेटली 35 पैसे के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। और इस बड़ी गिरावट के बावजूद भी कंपनी ने हमें अप्रोक्सीमेटली 14,000% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बट अभी के समय पर ऐसा क्या हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के अंदर कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हमें एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी इतनी गिरावट के बावजूद भी 12 टाइम्स ऊपर अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को तो हमेशा स्टॉक टेक्निकल्स प्लस पॉइंट ही कंसीडर करके चलता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस हैं वो हमें कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बीते 5 सालों में जैसा हमने डिस्कस किया कि कंपनी ने हमें 23% के CAGR से रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। एंड बीते 3 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये भी हमें काफ़ी अच्छा शानदार देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी एक अच्छा खासा अपनी जो डिविडेंड की हेल्थ है वो भी मेंटेन करके चलते हुए देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो प्लस पॉइंट हैं आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी स्टॉक हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, जब कोई भी कंपनी हमें एक लंबे डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलती है तो उसके हमें प्रॉफिट एंड लॉस लॉन्ग टर्म में देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी पोर्टफोलियो का स्टॉक जो है काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है, जिसने अपने 50 EMA, 20 EMA और इवन आपका 200 EMA ब्रेक कर दिया है,
तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि कहाँ पर कंपनी का ब्रेक इवन है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो हमें देखने को चीज़ें मिल रही हैं, कंपनी की जो सेल्स है वो हमें कंसिस्टेंट ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आप कह सकते हैं जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, वो भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें ऐसा कोई मेजर फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स है, इनके अंदर हमें डिप देखने को मिला है। एंड उसी की वजह से यहाँ पर जो हमें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसके अंदर हमें कुछ फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज किया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 BPS देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पर एफआई की बात करें तो एफआई ने भी अपनी हिस्सेदारी को डिक्रीज़ किया है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है, जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने बीते 2 से 3 क्वार्टर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज़ किया है। एंड साथ साथ यहाँ पर पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी को लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। बट यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की अंदर जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल देखने को मिलेगी पब्लिक सेक्टर के अंदर। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है वो बहुत ही छोटी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर जो मैंने कैंडल स्टिक लगाई है वो यहाँ पर 1 वीक की लगते हुए देखने को मिल रही है, ताकि आपको जो नॉइस है वो कम से कम देखने को मिले और जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर आपको देखने को मिले। एंड इसके चलते यहाँ पर जो आपके EMA हैं वो सभी के सभी नो डाउट यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे आपका 20 EMA हो या 50 EMA हो या फिर 200 EMA हो, इनको तो आप साइड में रखिए। यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पर एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है वो 5060 रुपये का है, और इससे नीचे 60 रुपये नीचे जो एक सपोर्ट है, जो कि इसकी 5000 रुपीज़ की सपोर्ट है, जो कि एक इसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप इन लेवल्स को देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से एनालाइज हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कि 6000 रुपीज़ की एक ये सपोर्ट लेवल है, कंपनी ने यहाँ पर कई बार ऊपर से जब ये यहाँ पर ब्रेक इवन हुआ, कंपनी ने यहाँ से सपोर्ट ली, उसके बाद काफ़ी अच्छा हमें एक मूव देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक वापस इस जगह पर आया, स्टॉक ने वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके एक बार फिर से मूवमेंट आई है। एंड उसके बाद से 7000 रुपीज़ के ऊपर भी स्टॉक ने संभलने की कोशिश की थी। तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर हमें साइकोलॉजिकल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और जब इनके अंदर चाहे निचली ओर अगर ये ब्रेक होते हैं तो हमें 1000 पॉइंट का एक काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलती है, और अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक होते हैं तो हमें 1000 पॉइंट का गेन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है 5000 रुपीज़ की एक काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है कंपनी की, जो कि संभवतः है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये वाली सपोर्ट टच करते हुए देखने को मिलेगा, और अगर इस वाली सपोर्ट को स्टॉक रिस्पेक्ट देता है और इसको छूने के बाद वापस से चलने की कोशिश करता है तो ये स्टॉक आपको 6000 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अनटिल ये स्टॉक अपने 20 EMA को रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसके अंदर किसी भी तरह की आपको रिकवरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए स्टॉक के। हालांकि यहाँ से जब स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी तो यहाँ पर आपको एक 6000 रुपीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको स्टेबल होते हुए जब स्टॉक देखने को मिले, आप कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर आपको देखने को मिले तो ये काफ़ी बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा, जिससे कि अंदर स्टॉक के अंदर हमें एक ब्रेक इवन होते हुए देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें एक ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। और अनटिल ऐसा नहीं होता है तब तक स्टॉक के अंदर आपको वीकनेस कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर 4500 रुपीज़ के ऊपर ले आए तो ऐसे में आपको बिल्कुल से शॉक्ड होना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं किसी भी तरह से आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन मुझे स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है मैं सिर्फ और सिर्फ वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर निचली ओर देखा जाए तो वॉल्यूम के अंदर ऐसा कोई बदलाव आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी बेस के ऊपर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, चूँकि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ पर सभी के सभी इंडिकेटर्स आपको ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि एक रिकवरी की उम्मीद इस स्टॉक से लगाई जा सकती है। लेकिन जब तक ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम किसी भी तरह के रिवर्सल की
उम्मीद नहीं कर सकते। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।